हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल श्रीकांत प्रसाद पे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए एक और नई वैकेंसी निकाली गई है जो बीपीएससी की तरफ से, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, कृषि विभाग बिहार सरकार में भर्ती को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में आई जानकारी के अनुसार प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ साथ अन्य कई प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और अगर आप भी कृषि विभाग में बीपीएससी एग्रीकल्चर वैकेंसी 2024 में आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसे बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बीपीएससी की साइट पर आ जाना है। साइट पर आने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 10 तारीख को यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसका आप एडवर्टीजमेंट ओपन करके यहाँ पर देख सकते हो। जैसे आप एडवर्टीजमेंट में क्लिक करोगे ये पेज आपका खुल जाएगा। इस पेज को खुलने के बाद देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है कि कितनी वैकेंसी है वगैरह क्या क्या है। ठीक, अगर हम वैकेंसी की बात करी जाए तो टोटल आपका 4 तरह के पोस्ट है। ठीक है, मतलब बिहार कृषि सेवा कोटि 1, बिहार कृषि सेवा कोटि 2, बिहार कृषि सेवा कोटि 5 और कोटि 1 ऐसे करके है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोटि 1 में है उसका पदनाम का नाम है, मतलब पोस्ट का नाम है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी। ठीक है, जो कि 155 कुल पद है उसके लिए। और दूसरा वाला जो है कृषि अभियंत्र, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियर। ठीक है, उसमें भी आपका 19 पोस्ट है टोटल। ठीक है, ईबीसी और ओबीसी वगैरह सब मिलाकर। उसके बाद जब हम देखते हैं तो बिहार कृषि सेवा में, मतलब पौधा संरक्षण सहायक निदेशक। ठीक है, पौधा का संरक्षण के लिए आपका वैकेंसी निकली हुई है, जो कि 11 है, टोटल 11 वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे विकलांग के लिए भी निकली हुई है। ठीक है, जो चौथा वाला है वो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके लिए जो वैकेंसी है जो टोटल वो है 866, मतलब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकली हुई है प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए 866। जी फ्रेंड्स, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग को बता देता हूँ। जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का जो पोस्ट है और उप परियोजना निदेशक का जो पोस्ट है उसके लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्था केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए कृषि सब्जेक्ट से। ठीक है, एग्रीकल्चर से। जो सेकेंड वाली पोस्ट है वहाँ पर बिहार कृषि सेवा, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियर का चाहिए। मीन्स आपका मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपका एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर से आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ होना चाहिए, तो ही आप इसको भर सकते हो इस पोस्ट के लिए। जो थर्ड है वो है पौधा संरक्षण, मतलब सहायक निदेशक के लिए। उसके लिए आपका चाहिए मान्यता प्राप्त किसी कृषि विश्वविद्यालय से। हाँ भी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से ही चाहिए। उसमें क्या है कि कृषि संकाय से इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कृषि संकाय के सब, मतलब पौधा संरक्षण जो होता है उसमें आपका स्नातक का डिग्री होना चाहिए, मतलब उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और जो चौथा है, जो लास्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है प्रखंड कृषि पदाधिकारी में, उसमें आपका जो मांगा है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब बीएससी जो होना चाहिए वो आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप इसको आप आराम से भर सकते हो। रही अब एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा की अगर बात करी जाए तो मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम एज लिमिट मेल के लिए 37 है। और ईबीसी और ईबीसी के लिए फीमेल के लिए 40 ईयर्स दिया गया है। रही एससी एसटी वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष दी हुई है। ठीक है, फिर हम स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे में आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका लिखित परीक्षा पहले होगा, चयन का आधार बताया गया है, मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी इसमें होने वाला है। लिखित परीक्षा में आपका जनरल हिंदी पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी और 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में जनरल नॉलेज वो भी पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पेपर होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा के लिए ये भी परीक्षा की अवधि होगी। उसके बाद आपका जो एग्रोनॉमी, मतलब कृषि में आपका जो सब्जेक्ट होगा वो प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र दोनों 2-2 सौ का होगा और दोनों में 100-100 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और दोनों 2-2 घंटा का, मतलब 4 घंटा के टोटल हो गए इस चीज़ के लिए, बिहार कृषि सेवा कोटि के लिए। ठीक है, इसका इसका ये हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए बिहार कृषि सेवा कोटि 2 कृषि मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी वही है, 2-2 सौ मार्क्स का है टोटल एग्ज़ाम।
और 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, 2-2 घंटा इसमें टाइम मिलेगा। बाकी सभी पोस्ट में भी वही चीज़ें दी हुई है, 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 2-2 घंटा टाइम, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। आपको चयन के लिए अंकों को अधिमानता का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा, मतलब फिर भी आपको अधिमानता 75 अंक, और यह बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए 25 अंक, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई है, थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे और भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ध्यान में रखना है। रखने के बाद जब आप SC/ST का जो कोड है फॉर्म भरोगे, तब आपका जैसे ही 15 तारीख को इसका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे इसका फॉर्म भरना है। यहाँ पर देखिए इसका कोड वगैरह भी दिया, वहाँ पे कोड भी फिलअप करना पड़ता है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय में ये सब मांगा जाएगा, मतलब इंटरव्यू के समय में मैट्रिक प्रमाण पत्र, स्नातक का, और बिहार सरकार संविधा के आधार पर ये सारी चीज़ें, पिछड़ा वर्ग का, क्रिमिनल रहित, ये सारी चीज़ें जो मेन में रेसिडेंशियल, OBC, ये सब सर्टिफिकेट आपका ज़रूरत है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूरत है। रही फीस की, तो आपको सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेंगे, और SC/ST वालों के लिए 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। बस अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 जनवरी से है, और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की अंतिम तिथि 28 जनवरी तक है, ठीक है। कैसे कैसे भरना है, जैसे ये लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको बता दूंगा कि एप्लीकेशन कैसे भरना है। एक फॉर्म भर के अभी आपको दिखा दूंगा, वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगा 15 तारीख को। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा। ज़रूर से ज़रूर आप इसमें अप्लाई करें। ओके, थैंक यू।